अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं गौस पाक और एक पागल जिन का वाक़या। प्यारे दोस्तों, ईरान के शहर इस्फहान में एक आदमी रहता था जिसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहां हजारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के कई आशिक थे, मगर उसके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक नेक, इज्जतदार और गैरतमंद इंसान से हो गई। अब वो शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द ना देखे, मगर उसकी बीवी अक्सर बाहर निकलती और शौहर की बात नहीं मानती थी। उसका शौहर उसे बहुत समझाता था कि नामहरम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होती हैं। शौहर ने उसकी बीवी से कहा, बेगम, तुम्हारे यह बाल निहायत ही खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें भी बेहद हसीन हैं। जिन्नात औरतों के आशिक बन जाती हैं, इसलिए पर्दा किया करो। मगर उसकी बीवी समझदार शौहर की बात ना समझ पाई। एक बार किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक बहुत घना पेड़ था। शाम ढलने वाली थी। वो औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई और फिर घर लौटकर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। जब उसका शौहर काम से वापस आया तो उसने कहा, बेगम, खाना लगा दो, मुझे इशा की नमाज के लिए मस्जिद भी जाना है। मगर बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। शौहर ने फिर आवाज दी, बेगम, खाना लगा दो, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। शौहर उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। अचानक उसके शरीर में जोर जोर से झटके लगने लगे। उसे फर्श पर तड़पता देख शौहर के हाथ पैर फूल गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो किसके पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर दौड़कर वहां पहुंचा और हकीम से कहा, जल्दी घर चलिए। हकीम साहब, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। हकीम साहब उसके साथ घर आए और देखा कि बीवी बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होकर कहने लगा, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो रुखसत नहीं हो गई। हकीम साहब ने कहा, नहीं, उसकी मौत वाकई नहीं हुई है, पर उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कुछ दवाई दी और कहा, यह दवा उसे खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन यह कोई आम बीमारी नहीं थी। प्यारे दोस्तों, यह ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो औरत कभी भी किसी के सामने बिलखने लगती थी, दर्द से तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती। और कभी कभी ऐसा होता कि जब वो बाजार से जा रही होती तो अचानक बिना किसी वजह के गिर पड़ती और उसके मुंह से झाग निकलने लगता। हैरत की बात यह होती थी कि कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी और अनजान बनकर पूछती, मुझे क्या हुआ था। बेहोशी की हालत में उसे पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शरीफ शौहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र थी। घर में जो हालात होते थे सो होते थे, लेकिन जब वो सरेआम लोगों के सामने गिरती तो कभी कभी उसकी ऐसी हालत हो जाती थी कि लोग उसका मजाक बनाते। कोई उस पर तंज कसता, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, इस पर कोई बुरी बलाए साया हो गया है। कोई कहता, इसे किसी फकीर के पास ले जाओ, ताबीज बनवा कर पहनाओ ताकि यह ठीक हो जाए। शौहर ने हर तरह का इलाज करवा लिया, टोटके भी कर लिए, हकीमों की दवाइयां भी खिला दी, मगर उसकी तबीयत संभलती ही नहीं। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन वो किसी दरवेश के पास गया। उसके किसी पड़ोसी ने बताया था कि दूर एक पहाड़ के पास एक दरख्त के नीचे दरवेश बैठती हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवेश के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो। उसने कहा, हुजूर, मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कई सालों से यह मसला चल रहा है, लेकिन वो ऐसी बीमार पड़ती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं उसे ताबीज देता हूँ, यह ताबीज उसे पहना दो, उसकी हिफाजत होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली है। तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना। इस बात का ख्याल रखना कि वो अकेली बाहर न जाए। शौहर ने कहा, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे यह बात बताने की इजाजत नहीं है। बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। उसके बाद वो नेक शौहर अपने घर गया और ताबीज अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा कि याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कभी भी चीख पड़ती थी और चिल्लाते हुए कहती थी, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो उसका शौहर था, लेकिन अपने शौहर को पहचानने से वो इनकार कर रही थी। उसकी ऐसे अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो फरमाबरदार था इसलिए अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वो थक कर उन्हीं दरवेश के पास गया और वहां बैठकर रोने लगा।
दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे तुम्हें बात तो समझनी पड़ेगी। देखो कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ताबीज भी उस पर असर नहीं कर पा रहा है, जबकि हमने उस पर दम भी किया, पढ़कर फूका भी था, कुरानी सूरतें और आयतें भी पढ़ी थी, लेकिन बराबर वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उसकी पकड़ हो रही है। इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा, क्या बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहां पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फकीर मौजूद हैं क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास इलाज करवा रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरी बीवी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ताबीज का असर नहीं हो रहा। दरवेश ने कहा, हाँ यह बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है। हकीम के पास भी गए, दवाइयां भी खिला दी, टोटके भी काम नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मैंने कुरानी सूरतें और आयत भी उस पर दम करके फूकी, लेकिन उसकी हालत हूबहू वैसी ही है जैसे पहले दिन थी। फकीर ने कहा, तुम एक काम करो, बगदाद में चले जाओ। उसने पूछा, बगदाद में कौन रहते हैं? बगदाद क्यों जाऊं? दरवेश ने कहा, बगदाद में पीर रोशन जमीर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। तुम उनके पास चले जाओ, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और यह बीमारी कभी पलट कर नहीं आएगी। वो शख्स कहने लगा, यह कौन हजरत हैं? दरवेश ने कहा, मैं तो एक दरवेश हूँ, लेकिन वो दरवेशों के भी दरवेश हैं। सुभान अल्लाह, बलियों के सरदार हैं, गौसुल वरा हैं, बगदाद के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वो इल्म और अमल अता फरमाया है, वो करामात दी हैं जो तुम्हारी बीवी को शिफा दे सकती हैं। यकीनन इलाज करवाना जरूरी है, बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े अल्लाह के वली होती हैं जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है। उनकी दुआ में इतना असर है कि जिसके लिए भी वो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से यह बात कही कि वो शौहर कहने लगा, हाँ आपकी बात पर अमल करूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा। मैंने तो हर दरवाजा खटखटा लिया है, तो फिर इस दरवाजे को भी खुलवा कर ही रहूंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वो सबकी सुनते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वो सबके काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया। वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने फिर भी उसे मनाया। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप कहते हो बाहर ना निकलूं तो बाहर भी नहीं जाऊंगी। वो अपनी जुबान से कुछ कहने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कह दिया था, तुम अपनी बीवी को हरगिज यह नहीं बताओगे कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। तुम्हारी बीवी हरगिज राजी नहीं होगी वहां जाने के लिए, और तुम्हें अगर उसे किसी भी तरह मनाना है तो उसे यह मत बताना कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। शौहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना, तुम तमाशा बन गई हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस चीज से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ से गुजर रही हो, इसे झेल रही हो, और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो हम वहां चलते हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं। अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो तुम इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। वो फिर से डर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवेश ने उसके शौहर से एक बात कही थी, अगर तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करे तो तुम बस यह कह देना कि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना है, बस तुम्हें चलना है। जब शौहर ने गुस्से में आकर कहा, गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, तो वो डर के मारे उसके साथ चलने को राजी हो गई। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो शख्स गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाजत मांगी। उस मुरीद ने पूछा, तुम किस मकसद से आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बस पीराने पीर को उसे दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पहले तुम चले जाओ उनके पास, फिर जब वो इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। अब वो शौहर रोता हुआ बहुत अजियतनाक हालत में हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। उसने अर्ज किया, हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत ज्यादा आपकी तारीफें सुनी हैं। हमारे शहर में भी बहुत से दरवेश हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने आपकी जैसी शख्सियत किसी में नहीं देखी। आपके अंदर भी बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुझे पता है कि आप लोगों की बिगड़ी बना देती हैं।
बात बना दीजिए। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं इस्फहान का रहने वाला हूँ हुजूर। मेरी एक बीबी है जिसे अक्सर ऐसे अजीब व गरीब खतरनाक दौरे पड़ते हैं कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मैं थक गया हूँ। किसी हकीम ने बताया था कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब मुझे बताइए, यह मिर्गी का दौरा क्या होता है? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। हकीम के इलाज के बाद लोगों के कहने पर मैंने उसे किसी दरवेश को भी दिखा दिया। उन्होंने ताबीज भी दिया, लेकिन उस पर किसी ताबीज का असर नहीं हुआ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हें किसी पीर फकीर दरवेश ने यह बात बताई कि तुम्हारी बीवी का असल मामला क्या है? तो वो ये कहने लगा, नहीं, मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना पता है कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जो भी इसकी हालत हो जाती है वो सबके सामने है। लेकिन जो कुछ इसके साथ होता है हजरत, उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह तो भुगत ही रही है और मैं भी इसके साथ साथ इस गम को भुगत रहा हूँ। बस एक दरवेश थे जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा, जाओ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीर के पास। बड़े यकीन के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। आपकी दुआ से हर काम बन जाता है। अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? मेरी बीबी के साथ क्या हुआ है? हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें यह तो मालूम है कि तुम्हारी बीबी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी या जुनून किस वजह से होता है यह इंसान समझ नहीं सकता। जब दौरा पड़ता है तो ना उसे यह एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है और ना ही उसे कुछ याद रहता है। यह बीमारी एक गंदी हवा की वजह से होती है जो इंसानी दिमाग से निकलकर पूरे जिस्म में फैल जाती है। इसी वजह से इंसान जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से झाग बहने लगते हैं। मिर्गी या जुनून कभी कभी जिन्नात की वजह से भी होता है। खबीश जिन्नात कभी इंसानों की शक्ल सूरत पसंद आने की वजह से उन पर कब्जा जमा लेती हैं, तो कभी सिर्फ तकलीफ पहुंचाने के लिए। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो तुम्हारी बीबी के साथ मामला हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि एक खबीश जिन्नात की वजह से हो रहा है। वो जिन सरंदीब की वादी का रहने वाला है। तुमने कभी सरंदीब की वादी का नाम सुना है? वो कहने लगा, नहीं हजरत, मैंने तो नहीं सुना। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम मौजूद हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी रहते हैं। तुम्हारी बीबी को जो जिन तंग कर रहा है वो एक सर्कस और नाफरमान जिन है जो उस पर हमला करता है। इसी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं और इसे ही लोग मिर्गी कहते हैं और जिन का नाम खान है। वो तुम्हारी बीबी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। यह वाक़या उसी दिन पेश आया जब तुम्हारी बीबी उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। वो जिन वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही उसने तुम्हारी बीबी के हसीन बालों को देखा वो उसके अंदर दाखिल हो गया और उसे तरह तरह से तकलीफ पहुंचाने लगा। वो इतना बदबख्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे जितने भी अमल किए जाएं। इसलिए अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन रखो और जो बात मैं कह रहा हूँ वही अमल अपनी बीबी पर करना। डरना मत। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीबी का खास ख्याल रखना। जब उसे मिर्गी का दौरा पड़े तो उसके कान में कहना, ऐ खान, तुम्हारे लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बगदाद में रहते हैं, तो उनका फरमान है कि आज के बाद फिर ना आना वरना हलाक हो जाएगा। उसी रात उसकी बीबी को मिर्गी का दौरा पड़ा। वो अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी, बिल्कुल वैसे ही हालत में जैसी उसकी होती थी। उसके हाथ पैर मुड़ रहे थे, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो चीख रही थी। शौहर ने उसी वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक उसके कान के पास जाकर कहा, ऐ खान, तेरे लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि नूरानी बुजुर्ग हैं, बगदाद में रहते हैं, बलियों के सरदार हैं, बलियों के सुल्तान हैं, उनका फरमान है कि आज के बाद फिर ना आना मेरी बीबी के पास वरना तू हलाक हो जाएगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ यह बात कही कि अचानक उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो बल्कि एक खतरनाक जिन्न था जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो जिन्न चीख कर बोला, मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता तू, मैं तुझसे बदला लूंगा। मैं तेरी बीबी का बरसों पुराना आशिक हूँ और तू मुझे इससे अलग करना चाहता है। शौहर ने जवाब दिया, तुझे उसका वास्ता जिसने तेरे और मेरे सामने यह नाम लिया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहाँ से चला जा। तेरी वादी सरंदीप है, यहाँ नहीं, जहाँ से आया है वहीं चला जा। तेरे लिए इंसानों की दुनिया नहीं लेकिन गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम ऐसा असर कर गया कि वो जिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उस औरत के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसका जाने का इरादा भी नहीं था, वो उसे और तकलीफ देना चाहता था। शौहर अपनी बीवी को देखकर शदीद
मुसीबत में था और वो गम से तड़प रही थी। तभी उस लड़की के शौहर ने अचानक आवाज लगाई, अल मदद या गौस आजम या मोइनुद्दीन जिलानी, आपको अल्लाह ताला का वास्ता हमारी मदद करी, बचा लो हमें। बस यह कहने की देर थी कि वो जिन अचानक चीखने लगा। कोई उसे मार रहा था, फिर उसके जिस्म में आग लग गई। वो चिल्लाने लगा, नहीं मैं चला जाऊंगा, अब इस औरत को परेशान नहीं करूंगा। आदमजात कहो गौसुल आजम से कि मुझे छोड़ दे। शौहर ने कहा, नहीं, अब वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले मैंने तुझसे कहा था कि शराफत से चला जा, लेकिन तू नहीं माना, बार बार मेरी बीवी को तकलीफ देना चाहता था। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, अब तेरा अंजाम मौत ही होगा। और अचानक वो जिन जल कर राख हो गया। जिस शौहर ने सालों तक अपनी बीवी का इलाज करवाया था, वो आज एक ही जुमला कहकर उसे बिल्कुल तंदुरुस्त होते देख रहा था। उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र अदा किया और कहा, हुजूर, मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था वो बिल्कुल सही निकला। आप सच में हमारी मदद के लिए आते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत दी है कि जिन्नात भी आपसे डरते हैं। बेशक मैंने उसे डरते और जलते हुए देखा है। उसने गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या वो लौट कर आएगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, अब वो मर चुका है। हाँ, लेकिन दूसरे जिन्नात तुम्हारी बीवी के पीछे आ सकते हैं, इसलिए उससे एहतियात से रहना चाहिए। और जब भी कोई ऐसा मसला पेश आए तो यही नाम लेना, अल मदद या गौस आजम, पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों एहसान है गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह।